हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 12th क्लास का मैथ चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। तो 4.1 के हम 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 5th क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ज़रा यहाँ देखिएगा आप, यहाँ पे है आपका माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन में आपको माइनर और कोफैक्टर ही बताने हैं। तो यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा है माइनर, लेट Aij, ये एक क्या है, मैट्रिक्स है। मैंने बताया है ये मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसको मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। तो द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच द एलिमेंट लाई इज कॉल्ड द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स को मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पे ये बताना है आपको माइनर क्या होता है। माइनर को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे मुझे A11 का, ये A11 का मतलब इस जो है इस एलिमेंट, इस डिटर्मिनेंट में अगर मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट का माइनर बताऊं, ठीक है, तो मैं फर्स्ट रो को और फर्स्ट रो कॉलम को क्या कर दूंगी, डिलीट कर दूंगी। बाकी के जो एलिमेंट बचेंगे वो इसके क्या हो जाएंगे, माइनर हो जाएंगे। अगर मुझे A22 का माइनर बताना है तो A22 किस रो और कॉलम में लाई कर रहा है, ये देखिएगा, ये सेकंड कॉलम और सेकंड रो में लाई कर रहा है। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मैं डिलीट कर दूंगी, और ये जो एलिमेंट बचेंगे ये इसका क्या हो जाएंगे, माइनर हो जाएंगे। इसके हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। यहाँ देखिएगा, ये मैंने मैट्रिक्स लिख ली यहाँ पे। तो यहाँ जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है, मान लो मैं यहाँ ये मैं A13 का, मान लो A13 का माइनर बताऊँ, किसका, A13 का माइनर, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी M13। मैंने बोला माइनर को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। और किस रो और कॉलम में लाई कर रही हैं, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है A13। तो इसका जो है फर्स्ट रो, इस फर्स्ट रो को मैं डिलीट कर दूंगी और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दूंगी। ये जो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में लाई कर रहा है उसी को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। बाकी के जो एलिमेंट बच गए वो इसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये माइनर इसका हो जाएगा, A32, ये इसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे A22 का निकालना है, तो A22 का अगर मुझे माइनर निकालना है तो मैं इसको M22 लिखूँगी, और ये क्या हो जाएगा, ये मैं कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है। तो सेकंड रो को डिलीट कर दूँगी और सेकंड कॉलम को भी डिलीट कर दूँगी, बचे ये वाले एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट बचे ये क्या हो जाएंगे, इसके माइनर हो जाएगा। ठीक है, तो ये A31 A33। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, A डिटर्मिनेंट लिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने ली, ए डिटर्मिनेंट मैंने ले लिया यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे 5 का, ये जो 5 ये हम यहाँ पे ले लिए, 4 का ले कर देती हूँ मैं। यहाँ इस 4 का मुझे माइनर निकालना है, किसका, 4 का। ये क्या है, ये 4 क्या है, कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड रो में लाई कर रहा है, फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। तो ये मैट्रिक्स कौन सी है, ये एलिमेंट कौन सा है मैट्रिक्स का, A21। तो मैं इसको किससे डिनोट करूँगी, M21 से। ठीक है, M21 से करूँगी, तो ये इसका जो है माइनर क्या हो जाएगा, मैं इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करूँगी, बचा क्या, 2 3 8 9। इसका मैं डिटर्मिनेंट लिखा, ये इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी। डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो M21 आपका क्या आ जाएगा,
M21 आ जाएगा, यानी कि आपका 4 का माइनर क्या आ जाएगा, 4 का माइनर आपका आ जाएगा 9 दूनी 18, 8 तिये 24 माइनस का, तो ये माइनस का 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस का 6 आपका, ये जो 4 है इस 4 का माइनर क्या आ जाएगा, माइनर ऑफ 4, ये आपका माइनर ऑफ 4 एलिमेंट 4 लिख दो यहाँ पे, माइनर ऑफ एलिमेंट 4, ठीक है। तो क्या आया, -6 आया, ये आपका माइनर हो गया। समझ आ गई। अगर मुझे 8 का फाइंड करना है, इस 8 का, अगर मैं 8 का, ये देखिएगा ये आपका 3rd रो में लाई कर रहा है और 2nd कॉलम में लाई कर रहा है, तो ये एक A32 बनेगा। तो यहाँ पे M32 लिखूँगी मैं, तो M32 आपका क्या हो जाएगा, ये जो है M32 का मतलब मैं इस कॉलम को डिलीट मारूंगी, इस रो को डिलीट मारूंगी, तो बचा क्या 1 3 4 6, ठीक है। तो इन दोनों का इनका डिटरमिनेंट निकालूंगी, तो ये हो गया, तो ये आ जाएगा 6 माइनस का 12, तो ये भी क्या आ गया -6, माने कि 8 एलिमेंट जो है उसका माइनर भी क्या आ गया -6 आया, ठीक है ना। तो किससे डिनोट करते हैं माइनर को, हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो ये था आपका माइनर। अगर आपको कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर में क्या हो जाएगा, कोफैक्टर में क्या आ जाएगा, कोफैक्टर में यहाँ देखिएगा, कोफैक्टर में देखिएगा यहाँ पे आप, ये है आपका लेट Aij स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा। यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इन A इज द माइनर ऑफ Aij विद साइन -1ij। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसको सबसे पहले तो हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे, माइनर को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे इसका मतलब ये है विद साइन Aij माइनस की पावर -1 की पावर i + j, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, अगर जो माइनर है, माइनर में हमने साइन नहीं देखा कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं, लेकिन कोफैक्टर में क्या हो जाएगा, हम साइन भी चेक करेंगे कौन सा आया है। जैसे यहाँ पे -6 आया, -6 आया, अगर मुझे इसका कोफैक्टर, ये तो माइनर था, ये जो 8 का हमने क्या निकाला, माइनर निकाला। अगर मुझे 8 के कोफैक्टर लिखने होते तो मैं क्या करती, 8 का कोफैक्टर क्या आ जाता, यहाँ पे मुझे ये देखना था ये कौन सी रो और कौन से कॉलम में लाई कर रहा है, 3। तो यहाँ पे साइन का भी हम ध्यान रखते, यहाँ पे -6 से पहले क्या आ जाता, -1 की पावर ये 3 प्लस में 2 और फिर माइनस का 6 होता। तो ये क्या हो जाएगा, यदि पावर इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा, ओड नंबर है तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा। अब 3 2 5 होता है तो ओड नंबर है तो माइनस का 1 माइनस का ही रहेगा, माइनस का 1 और माइनस का 6 क्या हो जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। तो इसका जो है 8 का माइनर क्या आया, -6 आया, और कोफैक्टर क्या आया, प्लस का 6 आया। कोफैक्टर क्या आया, प्लस का 6 आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने ये डिटर्मिनेंट लिखी, यही वाली ले लूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर मुझे कोफैक्टर लिखना है, किसका कोफैक्टर लिखूँ मैं, 1 का, ठीक है ना। अगर मुझे 1 का कोफैक्टर लिखना है तो ये 1 क्या है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा A11। मैंने बोला किससे डिनोट करूँगी, A11 कैपिटल लेटर A से, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा A11, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा, i + j, i भी 1 है, j भी 1 है, हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा M11 यानी कि माइनर। तो माइनर क्या होगा,
माइनर आपका होगा ये -1 की पावर 2 हो जाएगा। और माइनर जो है ये किस कॉलम में लाई कर रहा है, किस रो में और किस कॉलम में। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है तो ये एलिमेंट हम छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 5 6 8 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 है। मैंने बोला ओड नंबर आएगा तो माइनस का रहेगा, अगर इवन नंबर आएगा पावर में तो प्लस हो जाएगा। तो ये -1 प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1 का प्लस 1 ही रहेगा। तो A11 आपका हो जाएगा 5 निम 45 और 8 छिक 48, यानी कि 5 निम 45 8 छिक 48 माइनस का 3। A11 का ये को फैक्टर आपका आ गया -3। अगर मुझे माइनर देखना होता तो ये तब भी ये -3 ही आता, क्योंकि हमें साइन से कोई लेना देना नहीं होता वहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे A22 का इसका निकालना 2 का, तो ये 2 का जो है तो ये हो जाएगा A12, यानी कि ये क्या है, फर्स्ट तो रो में लाई कर रहा है, ये रो होती है, ये AIJ होता है, ये AIJ। ठीक है ना, यानी कि ये क्या होता है AIJ। I किसको डिनोट करेगा, रो को। J किसको डिनोट करेगा, कॉलम को। तो यहाँ रो क्या है 1 है और कॉलम क्या है 2 है। तो ये जो 2 है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, तो ये A12 हो जाएगा आपका -1। इसकी पावर 1 + 2 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनर क्या निकलेगा इसका, आप इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को इस कॉलम को डिलीट करेंगे। 4 6 एलिमेंट बचा, 7 9 बचा, तो 4 6 7 9। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका A12 हो जाएगा -1 की पावर 3 हो जाएगा। और ये अंदर हो जाएगा 4 निम 36 7 छिक 42। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A12 आपका हो जाएगा, देखिएगा -1 की पावर 3 है, ओड नंबर है तो माइनस का माइनस रहेगा। और यहाँ पे आएगा माइनस का 6, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस का 6। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये को फैक्टर आ गया किसका, ये को फैक्टर आपका 2 का को फैक्टर। अगर 2 का माइनर आपको बताना होता तो फिर हमें इस साइन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये साइन हम छोड़ देते, हमारा सिर्फ माइनर क्या आ जाता, माइनस का 6 आ जाता। ठीक, तो ये आपका को फैक्टर और माइनर था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अब आप आराम से 5th क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।